It's not a game, it's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर होम एकेडमी। आज हम ये देखने वाले हैं एक्सेसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ और कैसे ढूंढा जाता है और इसको मिटिगेट कैसे किया जाता है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्सेसेस, एक्सेसेस एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, एक्सेसेस कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली। उसके बाद मेथोडोलॉजी देखेंगे। मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि कैसे क्या चीज़ें को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे ढूंढ सकते हैं, ऐसे ऐसे बारे में देखने वाले। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंटर में, जिसमें वल्नरेबल है उसको पैच कैसे किया जा सकता है और सही कैसे किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं एक्सेसेस क्या होता है। व्हाट इज एक्सेसेस। एक्सेसेस का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आगे बढ़ते हैं तो पहले देखते हैं कि ये जो एक्सेसेस है एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे भी कोई भी वेबसाइट हो गया, ठीक है। जैसे वेबसाइट बेसिकली बनता है तीन चीज़ों से, जैसे HTML, CSS और जावा के वजह से बनता है बेसिकली। तो HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके वेबसाइट को, कहाँ क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली है। ठीक है। CSS जो होता है डिजाइनिंग बनाता है, आपका जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव दिखने लगता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आपको लाइक क्या कर सकता है, जैसे आपने कहीं पे वेबसाइट ऑन किया तो आपको कोई ना कोई पॉपअप आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे आता है, वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट की मदद से आता है। कहीं पे पॉपअप देखा होगा, कुछ देखा होगा, ये सारा का सारा चीज़ें जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप किसी का लाइक ब्राउजर में जितने भी डेटा सेव है, जितने भी पासवर्ड सेव है, उसको चुरा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, देखो जैसे यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे आपने कहीं एक विजिट पे, आप वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस से वर्नरेबल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कि एक इनसिक्योर वेबसाइट है जो क्या कर रहा है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाया सिंपली। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीज़ें होता है। स्क्रिप्ट टैग लगाया, SRC को कॉल किया और मैं वेबसाइट के रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, आप जा रहे थे xyz.com, ठीक है, xyz.com का लॉगिन पेज जैसा है। मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही लॉगिन पेज और एक बनाया, जो वेबसाइट का नाम दिया मैंने evluser.net। ठीक है, तो आपको मैंने ये लिंक सेंड किया, आपने क्या किया, लिंक को क्लिक कर दिया। क्यों क्लिक करोगे, इसका भी रीजन है, क्योंकि आप जैसे आप मैं फेसबुक से भेजा आपको या गूगल से भेजा है, कहीं XYZ किसी भी डोमेन से आपको भेजा है, तो आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप ट्रस्ट करते हो डोमेन नेम के ऊपर। आप पहले देखो कि डोमेन नेम है, जो वेबसाइट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उसी नेम से उसका डोमेन नेम है। तो आप क्या करोगे, आपको डाउट भी नहीं होगा, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, आप समझोगे कि ये लिंक जो है वहाँ से आई है, ओरिजिनल लिंक है। तो उसके आगे नहीं देख पाओगे, जहाँ मैंने एक स्क्रिप्ट लगाया है जो क्या करेगा, जब भी क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, आपको लेके जाएगा ये मेरे जो मेलिशियस लाइक पेज, फेक पेज बनाया हुआ है वहाँ लाएगा। तो आपको सिंपली देखेगा कि दोनों पेज सेम है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार आपने देख लिया कि डोमेन नेम भी सेम है, मतलब डोमेन नेम आप ट्रस्टेड डोमेन नेम है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ आपका जो क्रेडेंशियल है आप यहाँ एंटर कर दोगे। जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये जो आपने क्रेडेंशियल सबमिट किया, ये आपके सर्व जो वेबसाइट था उसके सर्वर के पास ना जाके ये सीधा आएगा, जो अटैकर है उसके पास आएगा, मतलब मेरे पास आएगा। इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपका अकाउंट को फुल्ली टेक ओवर कर सकता हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको जो लाइक एक्सेस के वर्किंग है वो समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, कितने टाइप्स के एक्सेसेस बेसिकली होते हैं। बेसिकली एक्सेसेस जो होता है तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, नंबर 2 पे आता है स्टोर्ड एक्सेसेस, नंबर 3 पे आता है डोम बेस्ड एक्सेसेस। तो सारे चीज़ों को एक एक करके देखेंगे कि कैसे लाइक होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है रिफ्लेक्ट एक्सेसेस। तो बेसिकली ये बता रहा है कि रिफ्लेक्ट एक्सेसेस, आपको ये नाम से थोड़ा यहाँ से ध्यान देना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना, मतलब जो चीज़ें कहीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, उसी को बोल सकते हैं हम रिफ्लेक्ट एक्सेसेस। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, पहले आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं पे जाके आपको चीज़ें जो है फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेसेस मिलता कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट एक्सेस पे ढूंढना, मतलब ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं पे जो भी वेबसाइट के अंदर जितने भी इनपुट पॉइंट है, ठीक है, जितने भी इनपुट पॉइंट मतलब लाइक आप समझ सकते हो, जैसे सर्च, कहीं पे हम सर्च करते हैं, किसी चीज़ ढूंढते हैं, सर्च बार में हो गया, ठीक है, कहीं पे कमेंट का सेक्शन होता है वहाँ हो गया, कहीं पे फीडबैक का सेक्शन होता है वहीं पे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो इनपुट फील्ड हमको मिलता है,
उसी को हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्ट एक्सेस में। रिफ्लेक्ट एक्सेस यही बता रहा है कि अगर आप जो भी चीज़ें एंटर करोगे वो आपको वहीं पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने लिखा कि हाय, ठीक है, तो ये जो हाय है ये वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके जो वेबसाइट आपने ओपन करे उसके सर्च बॉक्स में आपने लिखा हाय, तो ये क्या होना चाहिए, जो आपका हाय है ये आपके जो वेबसाइट में वहाँ दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको यहीं से एक हिंट मिलता है कि यहाँ रिफ्लेक्ट एक्सेस हो सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले जैसे आपने हाई लिखा तो हाई रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया। उसके बाद हम सिंपली टैग से H1 टैग से या स्क्रिप्ट टैग लगा के ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा H1 टैग, अगर H1 टैग से आपने लगाया, ठीक है, जैसे टेस्ट लिखा, उसके बाद H1 टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, अगर आपका टेक्स्ट जो है वो H1 टैग से एग्जीक्यूट हुआ, मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो बड़ा दिखने लग गया इसके अंदर, तो ये क्या होगा, आपको पता चल गया कि हाँ ये जो टैग है यहाँ इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्टेड एक्सेस हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली एक्सेस का जो पेलोड है उसको उठा के आप इंजेक्ट करोगे, उसके बाद आपका जो काम है वो हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड एक्सेस हम इसी को बोलते हैं, जो हम कोई भी स्क्रिप्ट को या कोई भी पेलोड को इंजेक्ट करते हैं उसका जो रेस्पॉन्ड है हमको उसी सामने ही दिखेगा, रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट एक्सेस। आई होप कि आपको रिफ्लेक्ट एक्सेस जो है क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे हम बढ़ते हैं कि स्टोर्ड एक्सेस। स्टोर्ड एक्सेस बेसिकली क्या होता है, इसका नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टोर हो रहा है, मतलब वहाँ क्या हो रहा था, आपका जो एक्सेस है वहीं पे रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हम ऐसा इनपुट पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पे जो एंटर करने के बाद स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल के बाद बताऊं, जैसे हम कमेंट सेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे फीडबैक सेक्शन हो गया, ठीक है, और कहाँ हो सकता है, अगर अगर और भी कुछ चीज़ें हो सकता है, जैसे लाइक कहीं पे आपको कोई रिज्यूम वगैरह अपलोड करने की फंक्शनलिटी दिया गया है, कुछ चीज़ें दिया गया है, तो वहाँ भी होता है इनपुट का फंक्शन, मतलब जहाँ जाके चीज़ें सेव होने लगता है। मतलब स्टोर एक्सेस का मतलब ये सिंपली यहीं पे यही बता रहा है कि अगर जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे ये हो गया जो सर्वर है, अब इसी का वेबसाइट को आप विजिट कर लो, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप एक यूट्यूब या किसी भी वीडियो पे गए, ठीक है, उसके नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, तो आपने क्या किया, वहाँ कमेंट कर दी नाइस वीडियो, ठीक है, नाइस वीडियो, तो ये क्या होगा, ये जो कमेंट है ना ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे, फिर भी दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि यहाँ से जो चीज़ें है जाके सीधा उनके डेटाबेस में सेव हो जा रहा है। कोई भी इसी वीडियोस पे आएगा और कमेंट पे जाके शो करने की ट्राई करेगा तो आपको आपका जो कमेंट है तो वो दिख जाएगा। कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये आपने जो कमेंट किया वो एक्चुअल में जाके आपका जो लाइक सर्वर में स्टोर हो रहा है। इसी के लिए हम इसी को बोलते हैं स्टोर्ड एक्सेस। जैसे आपने अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने क्या किया, जो भी लाइक कमेंट सेक्शन में, तो आपने ऐसा चीज़ें कर दिया कि ये जो कमेंट में आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया कि कोई भी यहाँ आएगा तो इसका कुकीज मुझे मिल जाना चाहिए, सेशन आईडी मुझे मिल जाना चाहिए। सेशन आईडी क्या है, सेशन आईडी बेसिकली ये होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक बार लॉगिन करने के बाद दूसरी बार जो हम लॉगिन करते हैं तो हमको आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होता है, हम सेशन आईडी की मदद से लॉगिन कर जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, तो अगर आपको सेशन आईडी मिल जाए किसी का तो आप आराम से किसी का अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यही बता रहा है। अगर आपने ऐसा कोड लिख दिया तो बेसिकली होगा क्या, कोई भी यूजर आएगा, कोई भी उसी वीडियो पे आएगा, उसके नीचे जाएगा, उसको क्या होगा, जो जावास्क्रिप्ट की जो हमने मेलिशियस कोड डाला था वो एग्जीक्यूट होगा और उसका जो सेशन आईडी है वो हमारे पास पहुंच जाएगा। सेशन आईडी नहीं है, आप इसके मदद से बहुत चीज़ें चुरा सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की मदद से ब्राउजर के जितने भी स्टोर पासवर्ड है उसको ले सकते हैं और किसी को कहीं पे कुछ भी करा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है स्टोर्ड एक्सेस काम करता है। बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता है उससे कई गुना ज़्यादा लाइक क्रिटिकल हो जाता है स्टोर्ड एक्सेस। क्यों होता है ये आपको खुद सामने ही पता चल रहा है, बिकॉज यहाँ जो है वहाँ हम क्या कर रहे हैं, लिंक किसी को सेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है यहाँ, और उसी के जगह पे कोई भी आएगा तो उसका जो लाइक कुछ भी हम जो भी पेलोड हम यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं वो इंजेक्ट हो जाएगा
जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको स्टोर्ड एक्सेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉम बेस्ड एक्सेस। तो बेसिकली ये इसका जो फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है। ये बेसिकली होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए, उसके लिए आपको लाइक थोड़ा कोडिंग जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह की, HTML की नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी वेबसाइट हो गया ना, तो हम क्या करते हैं डम इसीलिए लगाते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप सर्च बार आपने लिखा, ठीक है, जैसे एक सर्च बार हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ कोई भी, जैसे मेरा नाम डालता हूँ लाइक हाय, यहाँ एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ भी एंटर कर सकते हो आप, जैसे सर्च बार में आप एंटर किए स्वरूप, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, कभी कभी देखा होगा इसके पीछे क्या होता है और एक चीज़ लग जाता है, जैसे हेलो, हेलो स्वरूप बन जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है डम फीचर की वजह से। तो डम एक चीज़ होता है जो क्या करता है, आपको अगर कहीं पे जैसे आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ जो भी लिखूँ हाय लिखूँ, वो एंटर हो जाए और एक चीज़ों पे, जो क्या करेगा उसके पहले हेलो लिख के आएगा, उसके बाद जो आप एंटर करो वो लिख जाएगा। तो इससे जो होता है आप क्या करा सकते हो, कहीं पे लाइक पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि डॉम है कहाँ, डॉम एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद जाके ये चीज़ों को आप ढूंढ पाओगे। सिंपली आपको ये भी चीज़ें होता है कि आप बना के किसी अटैक, कोई अटैकर ये चीज़ें बना के कोड इंजेक्ट करके फिर वो विक्टिम के पास सेंड करेगा, वो अगर क्लिक करता है तो क्या होगा, आपका जो चीज़ें जो कराना चाहता है वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे इशू जो ये जो एक्सेस है उसको फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो नंबर 1 पे मैंने पॉइंट डाउन किया है, इसे फाइंडिंग ए गुड पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर का मतलब जो है हर चीज़ें आपको, जैसे आपने लिखा कि लाइक हाय लिखा, ठीक है, हाय आपका जो है सर्च एस नाम का पैरामीटर होगा जो आपका हाय को लेके जाएगा सर्वर तक, ठीक है। तो हम ऐसे एक गुड पैरामीटर फाइंड करेंगे जिसके वजह से, जिसके जरिए हम एंटर करके जावास्क्रिप्ट को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं एक्सेस के लिए। उसके बाद क्या यहाँ बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट एंड एनालाइज, मतलब जैसे आपने कहीं पे जो पैरामीटर ढूंढा एक्चुअल में वो एक्टिव है या नहीं है, ऐसे पैरामीटर ढूंढ के, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर तो होता है लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं करता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसका जो वैल्यू है पैरामीटर का आगे जो वैल्यू है उसको चेंज करके देखेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं पे स्टोर हो रहा है, सारा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे यही बता रहा है कि एग्जीक्यूट एक्सेस कोड, एक्सेस कोड का मतलब जो मैलिशियस कोड है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, अगर जैसे कहीं कहीं वेबसाइट में ये होता है कि जैसे कहीं पे जो नॉर्मल से टैग होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे स्क्रिप्ट टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब जो सिक्योरिटी लगी है उसको समझने की ट्राई करेंगे कि कौन सा टैग को ले रहा है, कौन सा टैग को नहीं ले रहा है, प्रिंट कर दे रहा है क्या, या कोई और चीज़ें कर रहा है, सारा का सारा जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। इसी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से वेबसाइट में जो है आप एक्सेस फाइंड कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ कुछ काउंटर मेजर्स को पॉइंट डाउन किया है। तो नंबर 1 पे आता है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन का मतलब है कि आप जैसे कोई भी चीज़ें, जैसे ये चीज़ें कोई भी अदर चीज़ें आप एंटर नहीं कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक आप चीज़ें जो है एंटर कर सकते हो। अगर कोई सर्च बार आप बना रहे हो तो आप एक जैसे अगर सर्च लोग आप कर रहे हैं कि नंबर नहीं कर सकते हैं या नाम नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ें ये हो जाता है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या, इनपुट वैलिडेशन अगर लगा दोगे आप यहीं पे, तो यहाँ क्या होगा, कोई भी आएगा तो जैसे स्क्रिप्ट जैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगाएगा तो वो एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो जो उसको है ब्लॉक करवा देगा, इनपुट वैलिडेशन वो लेगा ही नहीं, ठीक है। इसके लिए हम इनपुट वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यूजर HTML, ये एक्चुअल में बोल रहा है, जैसे इसको ये जो सिंबल को आप क्या कर सकते हो, %LT इसमें चेंज कर सकते हो। इसके जरिए क्या होगा, अगर आप ये चीज़ें जो है, अगर मैं बताऊं कि आप H1 लगा रहे थे, तो अगर इसको इसमें आप रिप्लेस कर देंगे तो ये H1 टैग कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें ये हट जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होता है। उसके बाद अवॉइड गेट मेथड दिया हुआ। गेट मेथड में बेसिकली होता ही है कि आपका जो डेटा है, आप जो भी क्वेरी कर रहे हो वो क्या होता है, आपका URL में जाता है, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें जो है गेट मेथड हम अवॉइड करेंगे तो आपका जो डेटा है वो बॉडी में जाने लगेगा, तो ज़्यादा जो चीज़ें वो थोड़ा मतलब कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है एग्जीक्यूट कराने का, लाइक डिफिकल्टी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूज
CSP होता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, एक हेडर होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके जरिए क्या होता है, आपका जो भी स्क्रिप्ट है अगर उसको लग रहा है कि मेलिशियस है, वो इसको ब्लॉक करवा सकता है। नंबर लास्ट पे आता है कि डू पेन टेस्टिंग, आप मैनुअली पेन टेस्टिंग करिए आपकी वेबसाइट को, जिसके जरिए क्या होगा, आपका वेबसाइट जो है सिक्योर बन जाएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है इसी वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोज़ को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।